आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक श्री दीपक कुमार जी, माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए सभी हमारे शिक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की पावन जयंती है, जिसे पूरा देश बड़ी श्रद्धा और समर्पण के भाव से शिक्षक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत को, जिन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए, शिक्षा जगत के लिए समर्पित किया था, उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से मैंने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक शिक्षक से लेकर के भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जाना, यह हर एक शिक्षक के लिए एक नई प्रेरणा है। अपने कृतित्व से व्यक्तित्व का निर्माण करना और उस व्यक्तित्व की विराट छाया में पूरे देश को एक नई दिशा देना, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व से हर व्यक्ति परिचित है। एक शिक्षक की भूमिका के बारे में उनका स्पष्ट कहना था कि वो राष्ट्र निर्माता है, और राष्ट्र निर्माता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका हम सबके लिए अत्यंत उल्लेखनीय है। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शिक्षकों की इस परंपरा को भले किसी रूप में, लेकिन उसको मान्यता दी, उसको सम्मान के साथ श्रद्धापूर्वक समाज में एक विशिष्ट स्थान देने का कार्य भी किया। लेकिन समय के अनुरूप इसमें दोनों पक्ष इसके सामने आते गए। एक पक्ष जो उसका उज्जवल पक्ष था, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वर्तमान पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हुए, राष्ट्र की नींव को सुदृढ़ करते हुए एक राष्ट्र निर्माता के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने वाला पक्ष एक उज्जवल पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष उसका कृष्ण पक्ष भी है। कृष्ण पक्ष जब ट्रेड यूनियन की तरह कोई शिक्षक विद्यालय कार्यों से विरत होकर के दिन भर शिक्षा अधिकारियों के घर में या उनके कार्यालयों में बैठ करके अपनी वर्तमान पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो उसका एक कृष्ण पक्ष भी हम सबको, पूरे समाज को देखने को मिलता है। और समाज भी उस व्यक्ति को संदेह की निगाहों से देखता है।
उनके प्रति कोई श्रद्धाभाव नहीं होता है। एक तिरस्कार का भाव समाज के मन में दिखता है। यह उसका एक उज्जवल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। इन दोनों को ध्यान में रख करके शिक्षा जगत की वर्तमान समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ाने का कार्य हम सबको करना होगा। याद करिए 2 वर्ष पहले जब शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों के सम्मान का प्रश्न सामने आया था, तो मैंने वो कार्यक्रम कैंसिल करवा दिया था, क्योंकि जब सूची मैंने देखी तो उसमें ऐसे ऐसे चेहरे थे जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाया ही नहीं होगा, जो कभी जाते ही नहीं थे। तो मैंने कहा भाई इन लोगों का नाम क्यों दे रहे, इनको तो मैं रोज देखता हूं घूमते हुए, स्कूल कभी जाते नहीं है, ये न्यू को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, न्यू को खोखला करने वाले लोग हैं, इनका नाम कैसे आ गया। और फिर पूरी सूची को सुधारने की जिम्मेदारी मैंने विभाग को दी और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश के उन 94 शिक्षकों को, बेसिक शिक्षा परिषद के 75 शिक्षक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 19 शिक्षकों को, जिन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में यूनिक किया है, विशिष्ट किया है, जिनका व्यक्तित्व उनके कृतित्व के कारण अन्य लोगों के लिए प्रेरणादायी बना है, उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे स्वयं भी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी 94 शिक्षकों के साथ साथ प्रदेश भर के उन सभी गुरुजनों का, एक शिक्षक तो हमेशा शिक्षक होता है, जो वर्तमान में है, जो इससे पहले अपनी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं लेकिन समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन सब का मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं और शिक्षक दिवस की बधाई भी मैं उन सभी के प्रति इस अवसर पर व्यक्त करता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी है आप सबके ऊपर, और बड़ी जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि सरकार ने इस बड़ी जिम्मेदारी के साथ समाज के एक निर्माता के रूप में, राष्ट्र के एक निर्माता के रूप में आप सबकी भूमिका को आगे बढ़ाने और उससे वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास। अगर हम समय के अनुरूप नहीं चलेंगे तो फिर समय हम सबको पीछे धकेल देगा, हम पिछड़ जाएंगे। प्रगति और विकास की दौड़ में हमारा कोई स्थान नहीं होगा, और विकास और प्रगति के इस दौड़ में हम पीछे न रह जाएं, हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के समाज को दिशा देते हुए रहें। इस भूमिका के साथ हम सबको स्वयं को तैयार करना होगा। और आज जिस तेजी के साथ आपने देखा होगा, यही एक दूरदर्शिता होती है। चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमने चैलेंज को स्वीकारा। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री के पद का दायित्व संभाला, उस समय उन्होंने स्कीम कुछ जारी की, जैसे जनधन अकाउंट जारी किया। 48 करोड़ गरीबों के बैंक में खाते खोले गए। तो जिन लोगों में दूरदर्शिता नहीं थी वे कहते थे सब खाली अमाउंट क्यों, खाली अकाउंट क्यों खोले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं था कि इसका उपयोग कैसे किया जाना है। वे कहते थे कि ये सब गरीबों का अपमान हो रहा है। और उस समय विपक्ष के लोगों ने तमाम प्रश्न खड़े किए थे।